के सेशन में। इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन आप जानते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग सेशन है, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज की मॉर्निंग को खास बनाने के लिए। आज हम स्पेशल बातचीत डायबिटीज पर करने वाले हैं। सो आज की बातचीत को ध्यान से सुनना है, समझना है, और एक बार सर आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके प्लीज आप सभी अपने माइक को अनम्यूट ना करें, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा इसके कारण। तो आप सभी इस चीज को इंश्योर करें। और इसी के साथ आइए चलते हैं, अपने सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन की शुरुआत हम एक स्माइल के शगुन के साथ करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप रिएक्शन के सेक्शन में जाइए और वहां पर एक हंसता हुआ इमोजी यहाँ पर सेंड करिए। और जिन जिन व्यक्तियों का वीडियो ऑन है प्लीज आप सभी एक अच्छी सी स्माइल करिए। और इसके साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देख सकती हूँ मैं, काफी इमोजीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आई रियली होप कि इन इमोजीज के साथ आपके चेहरे पे भी मुस्कान आनी चाहिए। आइए चलते हैं, डायबिटीज पर बात करते हैं। देखिए, भारत में आज इस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये परेशानी भारत में बहुत कॉमन होती जा रही है। डायबिटीज के ऊपर बात करें तो भारत में एक गंभीर परेशानी है ये। और विश्व भर के अनुसार आज भारत एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आज हमारे भारत में इतने सारे लोगों को डायबिटीज है। आज सबसे ज्यादा दर डायबिटीज की अगर पूरे विश्व भर में किसी भी देश में पाई जा रही है तो वह हमारा भारत है। आज भारत में ना सिर्फ बड़े लोग यानी जो एडल्ट हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो 20 साल से ऊपर हैं, आज उन्हीं को डायबिटीज नहीं हो रही है, बल्कि आज छोटे बच्चों तक को डायबिटीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, आज उनको भी डायबिटीज की परेशानी हो रही है। और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट के माध्यम से एक आंकड़ा हमें दिया है, और उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। और ये नंबर आगे चलकर बढ़ते जाएंगे, ये थमने वाले नहीं हैं। 2045 तक ये नंबर 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। आप सभी सोचिए कि भारत में इन 20 सालों में कितने करोड़ लोग हैं। लगभग 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये परेशानी होने वाली है, और ऑलरेडी 8 करोड़ लोगों को ये परेशानी है। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, गंभीर स्थिति है, और इस स्थिति को ठीक करना बेहद जरूरी है। आज इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलना चाहिए जो अक्सर उन लोगों के जहन में आ रहा है जो काफी लंबे टाइम से डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन्स ले रहे हैं, और ये प्रश्न अपने आप से अक्सर पूछते हैं कि कब ये दवाइयां बंद होंगी, क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, क्या आप पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस सेशन में मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले हम इस बीमारी को थोड़ा समझेंगे। देखिए, क्या होता है डायबिटीज। बेसिकली इस बीमारी का मतलब होता है कि आपके शरीर में, हम आम भाषा में कहते हैं, शुगर का स्तर बढ़ गया। लेकिन जो शुगर हम कह रहे हैं वो होता है ग्लूकोज। जब आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर नॉर्मल स्तर से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज की परेशानी कहते हैं। और ये डायबिटीज दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप, और कार्बोहाइड्रेट ही सिंपल कंपाउंड में टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लूकोज आपके रक्त में जाता है, आपके पाचन तंत्र से डायरेक्टली आपके रक्त में ग्लूकोज जाता है। और यही ग्लूकोज को हमारे शरीर की हर एक कोशिकाएं लेती है और इसी के माध्यम से एनर्जी का निर्माण करती हैं। लेकिन सेल के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि रक्त के अंदर मौजूद ग्लूकोज को ले सके, और इसीलिए वो इस्तेमाल करती है एक चाबी का। वो इस्तेमाल करती है एक ऐसी चाबी बिना जिसके सेल ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं, और वो है इंसुलिन। तो आज अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो उसके पीछे का सबसे पहला कारण क्या होगा? इंसुलिन की कमी हो जाना। और यही टाइप 1 डायबिटीज को जन्म देता है, इंसुलिन की कमी हो जाना बॉडी में। इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के माध्यम से, और ये पैनक्रियाज हमारे पेट के ही पास मौजूद होता है।
यहाँ से इंसुलिन बनता है, और बॉडी में जब ये इंसुलिन की मात्रा कम बनती है तो हमें टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, और जिसको पूरा करने के लिए हम बाहर से गोलियां खा रहे हैं, बाहर से इंजेक्शंस लगा रहे हैं। सो आई रियली होप ये टाइप 1 आपको समझ में आया होगा इंसुलिन की कमी के कारण। अब आइए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 होता है, आज अगर आपके शरीर में इंसुलिन भी प्रॉपर बन रहा है, आपके शरीर में आपके सेल्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके इनके अंदर इंसुलिन की लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप अपने खाने के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं, और यही ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके रक्त के अंदर पाया जाता है और आपकी एनर्जी की जरूरत उतनी नहीं है, तो सेल धीरे धीरे करके इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो फुल हो जाते हैं, वो फुल एनर्जी बना देते हैं। और इसी कारण से आपके सेल में वक्त के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, इसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, और ये टाइप 2 डायबिटीज को जन्म देता है। तो आई रियली होप ये दोनों टाइप की डायबिटीज आपको क्लियर हुई होगी। देखिए, किसी भी बच्चे को बचपन से डायबिटीज की परेशानी नहीं होती है। धीरे धीरे करके जब यही बच्चा बड़ा होता है तो इसकी खान पान की आदतें बिगड़ने लग जाती है, बाहर का खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड खाने लग जाते हैं, और यही कारण है कि आज बच्चों के शरीर में डैमेज हो रहा है और उनको ये परेशानी हो रही है। आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज अगर आप जांच नहीं करवाते हैं तो कई लोगों को डायबिटीज के बारे में बहुत लेट पता चलता है, जब उनके शरीर में लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो आज पहले से जांच करवाते रहिए, और जांच जब आप करवाएंगे तो डब्ल्यूएचओ ने ये 3 मानक दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। मानक कहते हैं कि अगर आपका शुगर स्तर 70 से 100 mg/डेसीलीटर के बीच में पाया जाता है तो आपको डायबिटीज की परेशानी नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 100 से 125 mg/डेसीलीटर के बीच में पाया जाता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन पर है। इस वक्त आपको थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल और डाइट को ठीक करने की। अगर आपका शुगर स्तर 126 से ज़्यादा हो जाता है तो आप मान के चलिए कि आपको शुगर की परेशानी ऑलरेडी हो चुकी है, और आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनने के लिए अब एक्शन मोड में काम करना होगा। बहुत जरूरी है कि इसके इस बीमारी के लक्षण भी हमें पता हो, ताकि अगर ये लक्षण हमें अपने अंदर या किसी के अंदर दिखाई दे रहे हो तो हम तुरंत जांच करवा लें। लक्षण है कि अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, आपको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आपकी स्किन में बहुत खुजली हो रही है, आपको बहुत प्यास लगती है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आती है, आपके हाथों की फिंगर टिप्स पर अगर बहुत ज़्यादा आपको टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है जैसे चींटी चल रही है, तो आप मान लीजिए कि ये सभी शुगर की ही बीमारी के लक्षण होते हैं, और उसके लिए आपको जांच करवा लेनी चाहिए। अब कौन सी जांच करवानी चाहिए? वैसे शुगर की एक नॉर्मल टेस्ट भी होता है जो आपका करंट शुगर लेवल बता देता है, लेकिन आपको मैं अब बेस्ट टेस्ट बताने वाली हूँ। HbA1c टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो ये आपका 4 महीने का एवरेज शुगर लेवल आपको बता देता है कि 4 महीने में एवरेज शुगर लेवल आपका कितना रहा है, और इसके बेसिस पर आप अपने पूरे साल भर के शुगर लेवल को चेक में रख सकते हैं। क्योंकि इसी टेस्ट को अगर आप एक साल में 3 बार करवाते हैं तो 4 महीने 4 महीने 4 महीने यानी 12 महीने का शुगर लेवल आपका मैनेज रहेगा, चेक में रहेगा। इसीलिए HbA1c टेस्ट करवाने की सलाह हमेशा दी जाती है। और अगर आपका HbA1c टेस्ट में शुगर लेवल 7% से कम पाया गया है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर आपका शुगर का स्तर 7% से ज्यादा पाया जाता है तो आपको ऑलरेडी शुगर की परेशानी हो चुकी है। तो ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि HbA1c टेस्ट क्यों करवाना है, और ये सबसे बेहतर टेस्ट है, इसको जरूर करवाना चाहिए। अब आइए चलते हैं हमारे मुख्य प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे जहन में अक्सर आता है कि मैम, डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है क्या? क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल करने का तरीका है, आज ये बीमारी आपकी गलत लाइफस्टाइल के कारण हो रही है तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर दीजिए। लाइफस्टाइल में बदलाव लाने बहुत जरूरी हैं। क्या क्या बदलाव आपको लाइफस्टाइल में लाने हैं, अब आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल में मुख्य कंपोनेंट होता है आपकी डाइट। आपकी डाइट किस प्रकार की है? अगर आपकी डाइट में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर में इंस्टेंटली बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, ग्लूकोज देता है, तो इसके कारण आपका शरीर अस्वस्थ होने लग जाता है।
आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में ग्लिसेमिक इंडेक्स कम रखें। ऐसे खाने का इस्तेमाल करें जिसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम हो। और ऐसे खाद्य पदार्थ क्या है? सबसे पहले फ्रूट्स में बात करते हैं। फ्रूट्स में आपको चेरी खानी है। बेरीज जैसे जामुन होता है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर प्लम है, आड़ू है, ये सब आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, केला इस्तेमाल नहीं करना है। सब्जियों में बात करें तो फूल गोभी, बंद गोभी, आपको बैंगन इस्तेमाल करना है, परवल यूज कर सकते हैं आप, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है वो है आलू। अब तीसरी तरफ चलते हैं। अनाज हमारे खाने का मुख्य हिस्सा अनाज होता है, और सबसे ज्यादा हम इसी अनाज के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेकिन अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं बंद कर दीजिए। गेहूं में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। वाइट चावल में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। उसकी जगह पर आप ज्वार, बाजरा, कट्टू काटा, ओट्स ले सकते हैं। और अगर आपको मंचीज यानी आपको नमकीन या फिर बिस्किट्स खाने की बहुत आदत है तो उसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स डालिए। ड्राई फ्रूट्स खाइए। आप अखरोट खाइए, आप बादाम खाने की आदत रखिए, आप मूंगफली खाने की आदत रखिए। तो ये गलत आदतों को सही आदत से मैनेज करने का तरीका है। इसी प्रकार से अपनी थाली को इस तरीके से रखिए कि थाली का आधा हिस्सा उसमें आपको फल सब्जी रखनी है। आपकी थाली के एक चौथाई हिस्से में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए जो मोटे अनाज के माध्यम से पूरी हो जरूरत, और एक चौथाई हिस्से पर आपको प्रोटीन की नीड पूरी करनी है। उसके लिए आप दालों का इस्तेमाल करें। सोयाबीन की दाल, मूंग दाल, राजमा की दाल है, या फिर काबुली चने हैं। और अगर आप मांसाहारी हैं तो उसके लिए आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंडों के बाहर की व्हाइट वाली सतह यूज कर सकते हैं, मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए चलते, देखिए हमने यहाँ पर खान पान पर तो बात कर ली। आज हमारे पास एक और ऐसा प्रकृति का देन है, प्रकृति की देन है, और प्रकृति का एक ऐसा बेहतरीन मिरेकल है जो स्वस्थ बनाने में हर व्यक्ति को मदद कर रहा है। जी हाँ, प्रकृति का एक ऐसा तत्व जो आज एक साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सॉल्यूशन बन चुका है, जिसके माध्यम से आप सभी डायबिटीज के इलाज और डायबिटीज के बचाव दोनों में मदद कर सकता है ये आपकी। और इसका नाम है हमारा अपना गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है। आज अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आज ये आपको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आपको बताना चाहूंगी कि ये ऑलरेडी इस पर कई वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं, और वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ही ये बात प्रूवन है कि आज ये डायबिटीज के इलाज में मदद करता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी पर भी मदद करता है। स्पेशली लंबे वक्त तक अगर आपको डायबिटीज रहती है तो शरीर में डैमेज होना शुरू हो जाता है, नसों में डैमेज होता है, आंखों में डैमेज होता है, और उससे भी गामा ओरिजिनॉल आपको बचाता है। इवन गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में पैनक्रियास की बीटा सेल्स को भी बचाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में बनता रहता है और आप टाइप 1 डायबिटीज से राहत पाते हैं। साथ साथ एंटी डायबिटिक थेरेपी गामा ओरिजिनॉल के अंदर पाई गई है। तो आज ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर आप देखना चाहते हैं, एक बार हमारी साइट को जरूर विजिट करें। www.original.in है। भारत में पहली बार इस गामा ओरिजिनॉल को लॉन्च करा है इस मिशन और इस विजन के साथ कि हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और इसके ऊपर आज हमारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर जो जाने माने डॉक्टर है, बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज आइए उन्हीं से हम ये बात सुनेंगे कि कैसे गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज की परेशानी पर काम करता है। डॉक्टर साहब की बातों को आप सभी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. यहाँ पर डॉक्टर साहब ने साफ तरीके से बताया है। कई डॉक्टर आज रिकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल को कि आज ये शुगर की परेशानी पर काम करता है। और इसी प्रकार से आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि दवाइयों की डोजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल लीजिए, जिसके माध्यम से आप सभी अपने आप को बेहतर बना सके। इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान देना है कि आप
यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350 400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से हाँ। डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने 1 गामाओरिजिनल की जगह 2 गामाओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया। उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। तो आई रियली होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा। हर एक व्यक्ति खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी डायबिटीज की परेशानी से पूरी तरीके से राहत पाई है। इसी प्रकार से अब आपको लाइफस्टाइल प्लान भी बताना चाहूंगी। देखिए, हमारे किचन में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें आज इस परेशानी से राहत दिला सकती हैं। सबसे पहले मेथी का पानी। मेथी का पानी, अगर आप मेथी के बीज को रात को सोक कर देते हैं पानी में और सुबह उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। दालचीनी का पानी, एलोवेरा जेल, और आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह की चाय में आपको गुनगुना पानी डालना है, उसमें अदरक डालना है, उसमें नींबू डालना है और मोरिंगा पाउडर डालना है और इसी के माध्यम से आपकी सुबह की चाय बननी चाहिए। इसी प्रकार से आपको ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है। चेरी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, जो भी सीजन में अभी फ्रूट चल रहा है, बस केला नहीं लेना है, बाकी सभी चीजें आप ले सकते हैं। पपीता ले सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। प्लस आपको अपने खाने में प्रोटीन फाइबर की मात्रा को बढ़ाना होगा। अपने ब्रेकफास्ट में मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, ओट्स का इस्तेमाल करिए और उससे पहले गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल लीजिए। प्लस आपको दोपहर के खाने में एक प्लेट सैलेड के साथ अपना खाना खाइए। घर पे बनी दाल, सब्जी, रोटी और मल्टीग्रेन रोटी लीजिए और उसमें घी भी आप डाल सकते हैं। प्लस आपको गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल रात्रि के खाने से पहले लेनी है और इसमें वेजिटेबल को सॉटे करके उसका सैलेड बना दीजिए या फिर आप सूप का इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार से आपको सही कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करना है। मधु संयम रस का इस्तेमाल एक दिन में 2 बार करिए और 30 ml को थोड़े से पानी के साथ इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार से जामुन है, करेले हैं, इसका इस्तेमाल करिए। नीम के काढ़ा भी बना सकते हैं आप। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, 2 लीटर पानी डेली पीजिए। दूध की जगह पे दही का इस्तेमाल करिए और नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं शहद का, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इवन किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर का खाना, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड है, बेकरी के पदार्थ सब बंद करिए रात्रि के खाने के बाद। और साथ में रात को सोने से पहले के बीच का जो अंतराल है वो कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी है 40 मिनट और 1 घंटा बॉडी के लिए निकालिए, उसमें प्राणायाम करिए, उसमें ध्यान करिए। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको हेल्थ पर मिली है और इस बीमारी से कैसे राहत पानी है इस पे मिली है। सो इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करना है और उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है जिनको आज इस जानकारी की जरूरत है, जिनको डायबिटीज की परेशानी है। सो इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ और माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। बहुत ही शानदार आपकी ट्रेनिंग, जितना सुंदर प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, उतने ही खूबसूरत रूप से आपने एक छोटे से टाइम में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दे दिया है। आपका फ्लो, आपकी स्लाइड्स और आपके नॉलेज का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है मैम, बहुत अच्छा सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।